बालाकोट को आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि बालाकोट विल बी अ टर्निंग पॉइंट? देखिए, मैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक्स दोनों को टर्निंग पॉइंट मानता हूं। टर्निंग पॉइंट इसलिए मानता हूं कि इससे पहले आतंक सबसे ज्यादा हमें पीड़ित करता था। हमारा आतंक से लड़ाई तो 26/11 को शुरू नहीं हुई, हम तो उससे पहले सफर कर रहे थे। और हमारी एक सोच थी उस वक्त, मैं उस सोच की आलोचना नहीं करता, जो सोच थी कि भाई एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। हम वाजपेयी जी के समय हम लोग भी कहते थे कि कारगिल का युद्ध हमने जीता, पर एलओसी हमने पार नहीं की, अपने देश के अंदर रह के जीता। उस वक्त की स्थिति वो थी। लेकिन जैसे वक्त बदला पिछले 20 साल में, वो रोज एलओसी को ध्वस्त कर दें और रोज उसको तोड़ के यहां लोग भेजे कि हिंदुस्तानियों को मारो, और हम कहें कि सैंक्टिटी ऑफ एलओसी, एलओसी की मान्यता बहुत बड़ी है। और फिर हम अपने घर में बैठे रहें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लोगों को डिफेंड करें। 100 में से 99 बार हम उनको आतंकियों को पकड़ के मार डालें, लेकिन हमें तो 100% सफलता चाहिए। वो साल में एक घटना भी बड़ी कर गए तो उनकी सफलता है, और यही हो रहा था जी। पुलवामा ऐसी घटना थी। तो मुझे लगता है कि इस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को आगे ले जाना भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है कि अब हम आतंक को केवल अपने देश में, जिसको मैं क्रिकेट की परिभाषा में कहता हूं, खेल अब बैकफुट पे नहीं खेला जाएगा, मैच जीतना है तो फ्रंट फुट पे होता है, रन तभी बनते हैं। तो हम अब फ्रंट फुट पे जाकर जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है टेररिज्म का, वहां पे टेररिज्म को अटैक करेंगे। पर देखिए, ये भी कितनी दिलचस्प बात है कि चुनाव भारत में हो रहा है और यहां पाकिस्तान एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। ये बालाकोट एक चुनावी मुद्दा बन गया, आतंकवाद एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। उसका कारण ये है, मैं बहुत छोटा था जब 1962 की लड़ाई हुई, थोड़ा सा स्मरण है, लेकिन 65, 71 ये सब मुझे याद है। 65 और 71 की लड़ाई में रेडियो सबसे बड़ा तंत्र होता था मीडिया का, और पाकिस्तान का रेडियो बड़ी एग्जैजरेटेड, बड़ा चढ़ा के उनकी सफलताएं बताता था, हालांकि पिट रहे हों। और हमारे यहां रेडियो पे व्यंग के कार्यक्रम आते थे, जो उनके एंकर्स की, अनाउंसर्स की नकल लगाते थे। बड़े लोकप्रिय कार्यक्रम होते थे, मुझे आज भी याद है जो उनके नाम हुआ करते थे उन दिनों। तो प्रोपेगेंडा तंत्र वो था। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंटरनेशनल मीडिया, टेलीविजन, सैटेलाइट, डिजिटल दुनिया से सारी स्थिति बदल गई है। और इसलिए जो पाकिस्तान की संसद में होता है, जहां भाषण दिए जाते हैं, और जो वहां के अखबारों में आता है, जो कॉलमिस्ट लिखते हैं, हमें पता चलता है, जो हम करते हैं उनको पता चलता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां बालाकोट के बाद सारे देश को एक आवाज में बोलना चाहिए था, वहां हमारे देश के विपक्ष के कई नेता, 29 पार्टियों का बयान कि नरेंद्र मोदी जी ने बालाकोट किया है यहां का चुनाव जीतने के लिए, ही इज पॉलिटिसाइजिंग। अरे इमरान खान भी वही भाषा बोल रहे हैं। फिर आपका कहना कि बालाकोट तो हुआ ही नहीं, सबूत लाओ। अरे इमरान खान भी वही कह रहे हैं। और पाकिस्तान के मीडिया को यह सूट करता था, वो बड़ा चढ़ा के दिखलाते थे कि हिंदुस्तान में 29 पार्टियां, हिंदुस्तान में राहुल गांधी, हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। और पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं कर सकता था कि इतनी बालाकोट पे उनकी दुर्दशा हुई। और उसके दो कारण थे। पहला यह था कि अगर जो फौज ने एक अपना इकबाल बनाया हुआ इस देश में, तो उनकी फौज क्या कहती जनता के सामने कि हम इतने मूर्ख बन गए कि वो आए, टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय कर गए और चले गए, और हम देखते रह गए। तो उनका तो इकबाल टूट जाता। और दूसरा कारण था कि दुनिया को जाके शिकायत करते कि बालाकोट हो गया, हमारा इनके जहाज आए और उड़ा गए, तो लोग कहते वहां हो क्या रहा था, कौन है मरे हुए लोग? तो क्या कहते, सैकड़ों की तादाद में टेररिस्ट मरे हैं, वहां हम टेररिस्ट कैंप चलाते थे। तो उसको तो उनको छुपाना ही था। और यहां के महामूर्ख कह रहे हैं कि हमें एविडेंस दो। अरे किसी ने आज तक अमेरिका में पूछा? ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से उठा के ले गए, मार डाला और समुद्र में फेंक दिया। किस समुद्र में फेंका? मारते हुए क्या ऑपरेशन था? कौन लोग उसमें गए थे? उसकी पुरानी तस्वीरें दिखा देते हैं उस फ्लैट में जो उन्होंने वहां से खींची थी सैटेलाइट के माध्यम से।
तो इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के विपक्ष के कई नेताओं ने और जो परस्पर भाजपा विरोधी लोग हैं इस देश में, पत्रकारिता की दुनिया में भी, लेखकों में भी एक वर्ग है और लोकतंत्र में ऐसा वर्ग रहेगा, वो पाकिस्तान के हाथ में जाने या अनजाने में एक हैंडल बन गए। पर यह भी सही है कि बालाकोट में जो कुछ हुआ और चुनाव का जो समय था, चुनाव में आपको उसका लाभ तो मिलेगा। देखिए, ये चुनाव न भी होता, मान लीजिए चुनाव न भी होता, और ये भी मान लीजिए कि पुलवामा न भी होता, ये रिवेंज एक्शन नहीं था पुलवामा का। मान लीजिए कोई पुलवामा ना होता और देश में सामान्य स्थिति होती, चुनाव होता, तब भी और भारत तब भी होता। वो इसलिए होता कि भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की फौज को इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन मिले कि सैकड़ों की तादाद में मल्टीपल कोर्सेज हो रहे हैं, एक स्ट्रक्चर मिलिट्री टाइप कैंप चल रहा है टेररिस्टों का, और अगले 2 महीने में भारत पे आक्रमण करने वाले हैं जगह जगह स्थानों पे। तो हम क्या कहते हैं, जब आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे और तब उनको मारेंगे। अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारत की एयरफोर्स या मिलिट्री उस बात को दबा जाती और प्रतीक्षा करती भविष्य के, तो देश के साथ धोखा होता। चुनाव न भी होता, पुलवामा न भी होता, तब भी जब आपको राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से कोई खबर मिलती है, अरे सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे तो कोई चुनाव नहीं था, कोई पुलवामा नहीं था। जब आपको इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की मिली कि एलओसी के पास कैंप चल रहे हैं, आप गए वहां पे। ये बिल्कुल उसी तरह का उदाहरण, इस बार ऑपरेशन बहुत बड़ा था। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बालाकोट था वो पुलवामा का रिटेलिएशन नहीं था, वो तो होना ही था। बिल्कुल नहीं था। ये देखिए, पुलवामा जिन्होंने किया, हमारी फौज ने उनको लिक्विडेट कर दिया, हमारे पुलिस ने या फौज ने, जिसने भी उनको मारा। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई। तो हमको इन दोनों को साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, बिल्कुल साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एक्शन में रिवेंज एक्शन नहीं होता। जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को किया वो रिवेंज एक्शन था, और वो एकदम बॉटम अप ऑपरेशन था। उनके जहाज आए, तैयारी नहीं थी, हमने एक दीवार जहाजों की बना रखी थी पूरी सीमा पर, और F-16 जैसा जहाज डिस्ट्रॉय हो जाए। और आज वो स्थिति में है कि हमारा जहाज डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे 2 पायलट वहां गिर गए, उनमें से एक मर गया, एक हॉस्पिटल में है, ये भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और हमारे मीडिया के मित्र, कम से कम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो लेख आ रहे हैं, उनमें से एक लेख है, अ स्टोरी ऑफ सन्स ऑफ 2 एयर मार्शल्स। भारत की एक रिटायर्ड एयर मार्शल का बेटा राष्ट्र का हीरो बन गया, और पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल का एक बेटा, जो उस F-16 में बेचारे की मृत्यु हो गई, उनके देश उसको स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है कि वो कभी थे। जी।